तो हमें बताना है कि विच इज हाईली बेसिक नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास कैसे हम चेक करेंगे नाइट्रोजन को बेसिक है कि कैसा है? उसके लिए हमें करना होगा, इसको डोनेट डोनेट करना होगा नाइट्रोजन को। तो हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन को से लोन पेयर देने के बाद सपोर्ट मिलना चाहिए। ठीक है, सपोर्ट क्या है? यहाँ पर जब जैसे ही चला जाएगा तो इसके ऊपर क्या चला जाएगा, पॉजिटिव। नाइट्रोजन के पॉजिटिव को कौन सेटिस्फाई करेगा बेटा? ये दो दो CH3 किससे? अपने प्लस आई इफेक्ट से। ये प्लस आई लगाएगा, ये प्लस आई लगाएगा। डन। अब यहाँ पर देखिए ए में क्या हो रहा है, ये जब नाइट्रोजन यहाँ से अपना लोन पेयर देगा, ये नहीं, इसकी तो बात नहीं कर रही हूँ, ये मैंने गलती से देख लिया, ए ये वाला है, ये एन यही रहने दो, और ये रहा मेरा, ये वाला ए है। ठीक है, दिस इज माय ए। तो अगर जब ये देता है तो ये इसका जो डबल बॉन्ड है ये वाला, ये फट से इसको सेटिस्फाई कर देगा। यानी कि जैसे ही ये लोन पे जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, और सेटिस्फाई करने वाला डबल बॉन्ड यहाँ बैठा हुआ है sp2। यानी कि सबसे ज्यादा बेसिक तो यही हो गया, इमीडिएट सपोर्ट मिल रहा है। और उसके बाद देखिए इधर, इधर क्या है, अब चेक करिए अगेन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, स्टीरिक इनहिबिशन रेजोनेंस, सर इफेक्ट इसको बोलते हैं। ये देखो कितने बल्कि 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 ग्रुप बेंजीन रिंग पर तीनों एक साथ लगे हुए हैं। ये वो वाली चीज है, जब बस में हम तीन लोग एक साथ बैठे हुए होते हैं तो क्या होता है, तीन मोटे मोटे लोग, तो क्या होता है, हम क्या करते हैं, वो चेंज कर लेते हैं। क्या चेंज कर लेते हैं? अपना प्लेन चेंज कर लेते हैं। तो बीच वाला अगर प्लेन चेंज कर दे तो क्या हो जाएगा, साइड वालों को भी और बीच वालों को भी जगह मिल जाएगी। सेम चीज यही होने वाला है, यहाँ पर ये अपना प्लेन चेंज कर देगा, तो दिस नाइट्रोजन विल नॉट कम इन रेजोनेंस। तो अगर रेजोनेंस में नहीं आएगा तो ऑलवेज रेडी, 100% अवेलेबल फॉर बेसिसिटी। ये अपना बेसिसिटी अपना आराम से शो करेगा 100%। ठीक है, यहाँ पर तो इसका मतलब सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा हो गया हमारे पास, सबसे बेसिक कौन सा हो जाएगा, ये वाला। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ऑलवेज अवेलेबल। सबसे ज्यादा बेसिक तो मेरा ए हो जाएगा आई थिंक, क्योंकि इसको इमीडिएट सपोर्ट मिल रहा है। उसके बाद ये ऑलवेज बेसिक हो जाएगा, और इसको सपोर्ट मिलेगा प्लस आई का, अगेन प्लस आई का सपोर्ट मिल रहा है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। यहाँ पर देखो, ये NH2 गया, और ये किसके साथ है बेटा, कार्बोनाइल कार्बन के साथ। इसका क्या होता है, डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड्स नेगेटिव। और कार्बन कार्बन का, ये कार्बन हार्ड इलेक्ट्रोफाइल होता है। और हार्ड इलेक्ट्रोफाइल का मतलब समझ रहे हो, हार्ड इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है बच्चों कि ये लोन पेयर की तरफ खींच के रखेगा, यानी कि इसका लोन पेयर का हर वक्त अवेलेबल नहीं होगा रिएक्शन देने के लिए। ठीक है, तो अब आप चेक करेंगे, सबसे ज्यादा सपोर्ट इसको मिल रहा है, ए को मिल रहा है। ठीक है, किससे मिल रहा है, नेगेटिव वाले की वजह से मिल रहा है। और फिर किसको मिल रहा है बेटा, ये वाला जो है आपका, ये वाला तो रेजोनेंस में भी इन्वॉल्व होगा ना। इसको यहाँ सपोर्ट मिल रहा है, ये बेसिसिटी को बढ़ाएगा, लेकिन ये इधर रेजोनेंस में भी जाएगा। तो सबसे कम, तो एक बात याद रखेंगे, सबसे कम जो होगा वो ये वाला होगा, क्योंकि कोई भी नाइट्रोजन एटम, कोई भी एटम जो डोनर हो, अगर वो कार्बोनाइल के साथ जुड़ा हुआ होता है तो उसकी बेसिसिटी सबसे कम होती है, क्योंकि कार्बोनाइल हार्ड इलेक्ट्रोफाइल हो गया, है ना। तो सबसे कम तो हो गया मेरा सी, सबसे ज्यादा मेरा हो गया ए। तो ये दोनों अब दौड़ से बाहर हो गए। अब हमें डी और बी कंपेयर करना है। बी का जो है वो प्लस आई से हो रहा है, ये भी प्लस आई से हो रहा है, तो CH3 सी से कंपेयर नहीं करना। ये रेजोनेंस पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, और ये रेजोनेंस पार्टिसिपेट कर रहा है, इसका मतलब ये कम अवेलेबल होगा, इट इज मोर अवेलेबल। तो इट विल बी, दिस विल बी मोर बेसिक। कौन सा, बी। तो A B D C, दिस इज द आंसर। हम पढ़ेंगे स्टीरिक इनहिबिशन रेजोनेंस का इफेक्ट हमारा किसमें, एसिडिटी में। तो वैसे क्या होना चाहिए, यहाँ पर हमारा, यहाँ पे पहला पोजीशन पर NO2 ग्रुप लगा हुआ है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी को बढ़ाते हैं, इंक्रीजेस एसिडिटी। सिमिलरली ये भी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप है। लेकिन और हमारे हिसाब से अगर हम जनरल कंसेप्ट लगाएंगे तो हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए, ये दिस इज मोर एसिडिक विद द कंपैरिजन ऑफ दिस। लेकिन यहाँ पर एक और इफेक्ट लगेगा जिसको हम बोलते हैं स्टीरिक इनहिबिशन रेजोनेंस। उसमें क्या होता है, ये बल्कि ग्रुप है, ये बल्कि ग्रुप है, नाइट्रोजन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, तो अपने आप में बहुत बड़ा बल्कि ग्रुप होता है। तो क्या करता है, ये अपना प्लेन चेंज कर देता है। प्लेन चेंज करने की वजह से क्या होता है, इसमें ये अपना माइनस आर इफेक्ट शो करना बंद करता है, क्योंकि माइनस आर इफेक्ट तभी शो होता है जब दोनों के दोनों
दोनों के दोनों जो एटम्स है वो एक ही प्लेन पर हो, इसने प्लेन चेंज कर दिया, माइनस आर खत्म हो गया, केवल माइनस आई से ये इसकी एसिडिटी को बढ़ाएगा। यहाँ पर इसका माइनस आर और माइनस आई दोनों लगेंगे क्योंकि इसका स्ट्रक्चर लीनियर है बेटा, ये लीनियर होता है, तो जो स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर भी स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस डिपेंड करता है। तो इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इट वुड बी मोर एसिडिक विद द कंपैरिजन ऑफ बी। दिस इज द इफेक्ट ऑफ स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस। ठीक है, डन। चलो आगे, ये हुई हमारी स्टेरिक इनहिबिशन की बात है ना बेटा। आगे बात करेंगे और दूसरे क्वेश्चंस में। हाईली एसिडिक कंपाउंड कैसे पता करेंगे, चेक करें, यहाँ पर मेरा sp2 है, ये मेरा sp2 है, ये मेरा sp2 है, सारे मेरे sp2 है, ये मेरा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है। अब मुझे क्या करना है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम का मतलब है कि यहीं से मेरा H निकलेगा। और हम एसिडिटी कैसे चेक करते हैं, जब भी हमारा H निकलता है उसके बाद जो कॉन्जुगेट बेस है वो कैसा होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। यहाँ से 2 H है तो एक H यहाँ से निकालो, जब यहाँ से H जाएगा तो क्या होगा बच्चे, यहाँ पर ये अपना इलेक्ट्रॉन ये H इसको दे के आएगा और इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगेन यहाँ पर देखिए, यहाँ से जब H जाएगा तो ये अपना ये 2 H लगे हुए हैं, एक H अपना इसको दे के आएगा और इसके ऊपर यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगेन यहाँ देखें, जब यहाँ से अपना 2 H लगे हुए हैं, यहाँ से इस दे के आएगा तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आने वाला है बच्चों। और जब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तब क्या होगा, देखिए चेक करते हैं हम इसकी स्टेबिलिटी कॉन्जुगेट बेस की। ये sp2 है, sp2 ये अंदर घुसेगा तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, ये sp2 है, ये sp2 ये अंदर घुसेगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और ये sp2 अंदर घुसेगा 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। आपको मालूम है जब कभी भी पाई इलेक्ट्रॉन 4 के टेबल में आता है तो वो एंटी एंटी क्या बन जाता है, एरोमेटिक बन जाता है। और देखिए यहाँ पर 6 पाई हो गए तो एरोमेटिक बन गया, तो हाईली एसिडिक कंपाउंड हो गया आपका ये, बी वुड बी हाईली एसिडिक। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एसिडिटी। कैसे चेक करते हैं कंपाउंड्स में, अलग अलग कंपाउंड्स में हम कभी भी किसी कंपाउंड की एसिडिटी को चेक करने के लिए उसके कॉन्जुगेट बेस को स्टेबलाइज करते हैं। और कॉन्जुगेट बेस को क्या स्टेबलाइज कैसे करते हैं, तीन तीन स्टेबलाइजिंग इफेक्ट्स होते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड आई इफेक्ट। तो ये हमारे स्टेबलाइजिंग इफेक्ट्स है जो कि हमें बताएंगे कि हमारा कंपाउंड कितना एसिडिक है। हर एक क्वेश्चन में अलग अलग तरीके की चीजें पूछी जाएंगी, आपको कंसेप्ट लगाना है, क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं होता है, कंसेप्ट हमेशा रिपीट होते हैं। अलग अलग कंसेप्ट को मिलकर नए नए क्वेश्चन का क्रिएशन होता रहता है। ये टीचर के दिमाग का एग्जामिनेशन होता है, टेस्ट होता है, बच्चा उसे कैसे क्रैक करता है, बच्चे के दिमाग का टेस्ट होता है। तो वही चीज है कि क्वेश्चन आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मिलेंगे बेटा। अब देखिए यहाँ पर हम कैसे चेक करेंगे, ब्लर आ रही है ना, ठीक। तो देखिए हम यहाँ पर कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर हमारा क्या है, सबसे पहले ये चेक करते हैं कि हमें इफेक्ट देखना किसमें है, इफेक्ट देखना किसमें है हमें। यहाँ पर ये देखो कार्बोक्सिलिक एसिड, ये देखो कार्बोक्सिलिक एसिड, ये फिनॉल और ये फिनॉल। तो ये तो अंडरस्टूड है कि हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो ज्यादा एसिडिक होते हैं विद द कंपैरिजन ऑफ फिनॉल्स। तो इन दोनों को भी रहने देते हैं, दोनों कम होंगे, पहले इन दोनों कंपेयर करते हैं, वो दोनों से ज्यादा होंगे। चेक करो, ये वाला क्या, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी को बढ़ाते हैं, डोनेटिंग ग्रुप एसिडिटी को कम करते हैं। दोनों ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी को बढ़ाएंगे, लेकिन इन दोनों में से ये स्ट्रांगली विड्रॉइंग है बेटा, दिस इज स्ट्रांगली विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये बहुत जल्दी से यहाँ पर माइनस आई और माइनस आर लगाने वाला है, ये भी माइनस आई माइनस आर लगाएगा, बट यहाँ पर हमारा क्या है, स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा। तो NO2 स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, इट वुड बी मोर एसिडिक विद द कंपैरिजन ऑफ बी। ए और बी का काम हो गया, अब सी और डी में जाते हैं। सिमिलरली फिनॉल में क्या हो जाएगा, ये ज्यादा अच्छा विड्रॉइंग ग्रुप है और ये तो डोनेटिंग ग्रुप है बेटा, तो सबसे कम हो जाएगा, डी वुड बी लेस, ए बी सी डी वुड बी माय सीक्वेंस ऑफ द एसिडिटी। ठीक है, तो अभी चेक करेंगे कि हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों क्यों ज्यादा एसिडिक होता है, उसको चेक करेंगे। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड, अभी अभी हमने बोला कि कोई भी किसी भी चीज की एसिडिटी को हम चेक करते हैं H प्लस आयन देने के बाद, क्योंकि आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है कि जब कोई भी एलिमेंट या कोई भी क्या होता है, कंपाउंड,
कोई भी कंपाउंड H प्लस आयन देता है तो उसको देने के बाद जो स्पीशीज आती है उसे कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं, और वो कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा बच्चों, वो उसकी एसिडिटी उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि जो काम करने के बाद को स्टेबिलिटी मिल रही है, खुद सोचिए उस काम को आप ज्यादा से ज्यादा करेंगे। अब हम पढ़ेंगे आज यहाँ पर कि कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल्स में से कौन ज्यादा एसिडिक होता है, ऐसा क्यों होता है? इट इज वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, चलो। कार्बोक्सिलिक एसिड भी बच्चों हमारे पास दो टाइप के होते हैं, उसको आप चेक करेंगे कैसे। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले आप ये देखेंगे, एक तो होते हैं एलिफेटिक और एक होते हैं हमारे पास एरोमेटिक। एलिफेटिक को सब जानते हो, सब रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां पर विनेगर खाते हैं ना, वो क्या होता है? एसिडिक एसिड CH3COOH। ठीक है, और एक होता है एरोमेटिक जिसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक, इसे बेंजीन के सरके पर COH, बेंजोइक एसिड। तो आप एक बात ध्यान रखिए, पहला कंसेप्ट, ट्रिक नंबर 1, पहला कंसेप्ट याद रखेंगे कि एरोमेटिक जो होते हैं वो हमेशा मोर एसिडिक होते हैं विद द कंपैरिजन ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन एलिफेटिक। एलिफेटिक से ज्यादा एसिडिक होते हैं एरोमेटिक, सबसे पहली बात तो याद रखो। ठीक है, उसके बाद ये कंपैरिजन करना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड, ये दोनों चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, वो फिनॉल से ज्यादा एसिडिक होगा ही होगा। ऐसा क्यों होगा हम चेक करते हैं, चलो। ऐसा क्यों होता है, आ जाओ। अभी हमने बताते हैं, थोड़ा सा एक बार देख लीजिए कि कोई भी एसिड वो होता है जो H प्लस आयन देने के बाद कॉन्जुगेट बेस को स्टेबिलाईज करता है। आ जाओ, यहाँ देखो बेटा, ये रहा मेरा एसिडिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड O OH। कार्बोक्सिलिक की कहानी तो चेन बिगड़ती तभी है, एल्डिहाइड कीटोन से अलग वो इसीलिए होता है क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली O के साथ जुड़ा होता है, और उसमें क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब जब ये आपने इसको दे दिया, जब ये जाएगा तो अपना एसिडिटी शो करेगा, तो एसिडिक हाइड्रोजन उसको कहाँ मिलेगा? यहाँ पर। तो ये एसिडिक हाइड्रोजन को बोलेगा आप जाइए, ये एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, अब मुझे यहाँ मिलेगा एक कॉन्जुगेट बेस CH3। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ या कैसे भी लिख सकती हूँ? जैसे ऐसे मैंने लिख दिया, चलो ऐसे लिख दिया, है ना, तो ये माइनस लिख दिया। ठीक है, ठीक है। अब मुझे क्या बनाना है? रेजोनेटिंग सिस्टम। मुझे देखना है कि क्या ये मेरा कॉन्जुगेट बेस आ गया। अब ये मेरा कॉन्जुगेट बेस आ गया, मुझे इसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है कि कितना ज्यादा स्टेबल है। उसको वो चेक करने के लिए क्या करना होगा? आपको पता है, ये दिस इज आवर कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप में रेजोनेंस की डायरेक्शन हमेशा ऊपर की तरफ होती है। ये देखो, ये माइनस हुआ और ये प्लस हुआ मेरा पॉजिटिव। कार्बोनाइल कार्बन का कार्बन हार्ड इलेक्ट्रोफाइल कैटेगरी में आता है, तो ये आपका हार्ड इलेक्ट्रोफाइल हो गया बेटा, तो ये इधर चला जाएगा। और दूसरा वाला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो मेरा कुछ ऐसा बनेगा, CH3 CO माइनस, अगेन इधर डबल बॉन्ड। देखिए इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है। इनको बोलते हैं इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, कैनोनिकल स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये जो है इक्विवेलेंट है, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। सेकंड ट्रिक बताती हूँ रेजोनेंस की चेक करने के लिए, थोड़ी सी ब्लर आ रही है, मुझे पता नहीं प्रॉब्लम हो रही है शायद इसमें, है ना। थोड़ी सी ट्रिक क्या, कि जो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं वो हमेशा हमेशा ज्यादा स्टेबल होते हैं, उसमें नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता। केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस बहुत होते हैं बेटा, और जो एक्सेप्शन होता है वही आपके एग्जाम का क्वेश्चन होता है। तो यू हैव टू कीप इन माइंड whenever you are studying, use another pen and underline it or put it in the box so that you can easily recognize after whenever you are revising your concept, then this is the important, and ma'am told me this is the important thing. Okay, so you have to use two pens and underline it, this is the important thing, because you will not revise all the notebook, you will revise only questions and the concepts, and that would be helpful for you. तो ये आ गया आपका इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इसमें आ गए। अगर आप यहाँ पर देखेंगे फिनॉल, फिनॉल के लिए कहानी प्रसिद्ध होती है बेटा, कि फिनॉल में जैसे हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और, सेम यहीं पे होता है। जब हम शुरू में बच्चों को पढ़ाते हैं, क्लास 11 से शुरू करते हैं फंडामेंटल फाउंडेशन कोर्स से, तो हम बच्चे को सबसे पहले ये बताते हैं जिस मॉलिक्यूल में जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो होता है स्टेबल। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल के केस में बेटा ये कहानी थोड़ी सी चेंज हो जाती है, तो वो एक्सेप्शन बन जाता है। यहाँ पर ध्यान से देखो, मेरे पास दो स्ट्रक्चर बने हैं जो कि बिल्कुल सेम है एक दूसरे के, जिनको हम इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। ठीक है, अब मैं आप बात करती हूँ फिनॉल की। फिनॉल में क्या है, ये रहा मेरा फिनॉल, ध्यान से देखेंगे,
ये रहा मेरा फिनॉल, बड़ा बढ़िया सा फिनॉल है, ठीक है। ये रहा मेरा O और ये रहा मेरा H। बेंजीन रिंग तो किसी माइकेलाल की हिम्मत नहीं टच करने की, वो तो अपने आप में स्टेबल मॉलिक्यूल है। आप सिर्फ इसी H को भगा सकते हो, जिसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और जाने के बाद इसके ऊपर एक ये फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा और ये फिनॉक्साइड आयन का इसका जो नेगेटिव चार्ज है, जो नेगेटिव है ऑक्सीजन के ऊपर, ये स्टेबलाइजर रेजोनेंस की वजह से ये sp2 कार्बन है, ये अंदर जाएगा और ये वाला कार्बन, कार्बन कभी भी पेंटावेलेंट नहीं होता बेटा, वो अपना क्या होता है, हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। तो ये जैसे ही कार्बन पेंटावेलेंट बनने की कोशिश करेगा तो ये इसको धक्का मार के डबल बॉन्ड को आगे शिफ्ट कर देगा। तो देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या बनने वाला रेजोनेंस आगे। जिसको आता है उसके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, वो बस ट्रिक्स याद करे और जिसको नहीं आता है 11th वाले जो नया शुरू कर रहे हैं, उसके लिए ये देखिए कि रेजोनेंस भी सीख सकता है। थोड़ा सा ब्लर आ रही है, आई डोंट नो व्हाई। चलो, तो ये हुआ। अब इसके बाद क्या होगा बेटा, कुछ आई थिंक ठीक हुआ है। अब चेक करो, ये वाला इसको आगे बढ़ाएगा और ये इसको आगे बढ़ाएगा। तो कुछ इस तरीके से मेरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनने वाले हैं, एक के बाद एक। ये तो बहुत जल्दी जल्दी बनता है ना बच्चों। ये देखो, अगेन फिर ये इसके बॉन्ड के पास जाएगा, बॉन्ड पेयर का लोन पेयर बन जाता है, लोन पेयर का बॉन्ड पेयर बन जाता है, फिर एक स्ट्रक्चर बनने वाली है और हम केवल एरोज को फॉलो करते हैं बेटा। ये बन गया लोन पेयर और इधर बन गया लोन पेयर। नेक्स्ट में क्या होगा, लोन पेयर का मेरा बॉन्ड पेयर बन जाएगा, बॉन्ड पेयर का लोन पेयर बन जाएगा और ये बन जाएगा मेरा ऐसे। बेंजीन रिंग वैसे ही रही, बस बॉन्ड इन्वर्ट हो गए, ये नेगेटिव चार्ज। तो कितने बने, ये रहा मेरा फिनॉल, पहला स्ट्रक्चर ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, तो चौथा ये रहा और ये फिफ्थ स्ट्रक्चर कैनोनिकल स्ट्रक्चर ये है। पूरे में रेजोनेंस घूम रहा है। अगर आपको याद हो तो हम एक हाइब्रिड बनाते हैं, उसमें दिखाते हैं कि पूरे में नेगेटिव चार्ज घूम रहा है और OH को ऐसे ही दिखा देते हैं, यही तो करते हैं हाइब्रिड, O माइनस को ऐसे दिखा देते हैं, ये होता है हाइब्रिड। एक्चुअली होता क्या है कि हाइब्रिड ही रियल होता है और सब तो सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर जितने भी होते हैं वो सब हाइपोथेटिकल होते हैं, ठीक है। हाइब्रिड ही जो होता है वो रियल होता है। तो ये बन गए। तो अब जनरल कंसेप्ट क्या बोलता है, जनरल कंसेप्ट कह रहा है कि आपका जो ये है ना फिनॉल जो है उसके पास 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। H प्लस आयन देने के बाद 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो रहे हैं, फिनॉक्साइड आयन ऐसे स्टेबलाइज हो रहा है, तो इसलिए ये ज्यादा एसिडिक होगा। बट नहीं, आप चेक करेंगे, पीछे जाते हैं, पीछे वाली फाइल पे जाते हैं, देखो यहाँ पर क्या है, ये नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर है, माइनस चार्ज किसके ऊपर है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम के ऊपर। खुश है, हैप्पी है, कहता कोई बात नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिव इसका तो काम ही नेगेटिव चार्ज को अपने ऊपर रखना है। अगेन इस पे भी नेगेटिव के ऊपर ही नेगेटिव है और दोनों ही दूसरे के भाई हैं, क्लोन्स है, सेम है, बिल्कुल से इक्विवेलेंट टू ईच अदर। सही है। अब आगे देखो इधर, यहाँ पर क्या है, हर जगह जहां कटा जहां मुड़ा वहीं कार्बन है ना। ये तो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव पर, और कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव पर नेगेटिव चार्ज आया है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव पर नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज कैसे हो सकता है। तो इसलिए 5-5 स्ट्रक्चर होने के बावजूद भी फिनॉल ज्यादा फिनॉल का जो फिनॉक्साइड आयन जो होता है वो कार्बोक्सिलिक के कॉन्जुगेट बेस से इतना स्टेबल नहीं होता। इक्विवेलेंट कॉन्जुगेट बेसिस कार्बो क्या resonating structures are more stable than with the comparison of these 5 canonical structures of resonance। इसीलिए बोलते हैं फिनॉल, इसीलिए बोलते हैं कि फिनॉल में हम बोलते हैं हाथी के दांत दिखाने की और खाने की ओर। मतलब 5 स्ट्रक्चर होने के बावजूद भी ये ज्यादा एसिडिक नहीं होता। कार्बोक्सिलिक में केवल 2 ही स्ट्रक्चर होते हैं, उसके बावजूद भी ये ज्यादा स्टेबल होता है फिनॉल से। दिस इज द रीजन। तो इसलिए कभी भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल कंपैरिजन करने को आएगा तो आप कार्बोक्सिलिक एसिड को ही लिखोगे, ठीक है। उसके बाद उनके अंदर प्लस आर इफेक्ट कोई ग्रुप विड्रॉइंग डोनेटिंग जो भी लगा होगा उसके हिसाब से फिर आप चेक करोगे। तो यू कैन कंपेयर लाइक दिस, ठीक है। मोर क्वेश्चंस विल डू इन अनदर वीडियो। दैट्स ऑल फॉर दिस।